बात करते हैं किसकी, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की बात करते हैं तो डिफ्यूजन क्या होता है, तो द मूवमेंट ऑफ different particles, the movement of different particles among each other, ऐसा नहीं कि अपने से मिलाएंगे, खुद ब खुद वो चीज हो जाता है। क्या लिखा है, द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स एमंग ईच अदर ऑन देयर बॉन्ड सो दैट दे बिकम मिक्स्ड यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एक मूवमेंट जो कि डिफरेंट पार्टिकल्स में होगा, खुद ब खुद इस तरह से होगा कि वो कंप्लीटली यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो जाए। यूनिफॉर्मली कहने का मतलब एक जैसे यानी कि वाटर में यदि आप इंक डालते हो या नील डालते हो तो क्या होता है, पूरा का पूरा वाटर का कलर जो है एक जैसा नीला हो जाता है। वही चीज को, वही जो प्रोसेस है, वही जो मूवमेंट है, उसी मूवमेंट को नाम दिया गया है डिफ्यूजन। डिफ्यूज हो जाना यानी कि मिक्सअप हो जाना। अब ये तो था आपका कि एक सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज हो गया, तो क्या सिर्फ सॉलिड ही लिक्विड में डिफ्यूज होगा? नहीं, एक गैस भी दूसरे गैस में डिफ्यूज हो सकता है। कैसे? तो अब हम लोग बात करेंगे डिफ्यूजन ऑफ गैस की। किसकी बात करेंगे? डिफ्यूजन इन गैस, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस की बात करते हैं। ये क्या था? मिक्सिंग ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड। अब जो बात करेंगे वो मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस का होगा। अब कैसे होगा? तो मैं आपको बता दूं, आपके आसपास में जो एयर पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं? कलरलेस हैं। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि एक लिक्विड है, एक नॉन मेटेलिक लिक्विड है जिसका नाम है ब्रोमीन। एकमात्र ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में आपको मिल जाता है। ये रेड कलर का होता है। ये एक टेस्ट ट्यूब में मैंने रखा है। क्या ये एक टेस्ट ट्यूब है? ये एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें मैंने रखा है क्या? तो ब्रोमीन वेपर। ब्रोमीन वेपर मैंने रखा हुआ है, इसको भी क्लोज करके रखा है। अब मेरा दिमाग, मैंने क्या किया
कि अपने पास जो है ना एक और टेस्ट ट्यूब था। क्या था? एक और टेस्ट ट्यूब था जो कि खाली था। और कोई भी कंटेनर खाली हो तो उसमें एयर भरा हुआ होता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ समझ लीजिए आप। तो इसके ऊपर क्या किया मैंने कि एक इम्पटी यानी कि गैस से भरा हुआ, एयर से भरा हुआ टेस्ट ट्यूब पलट के रख दिया और ब्रोमीन वेपर वाले का मुंह जो है खोल दिया। तो क्या होगा? होगा ये कि कुछ देर के बाद आपको यहां भी जो है जो कलरलेस पार्ट दिख रहा था उसमें भी आपको एक कलर दिखाई देगा। वो क्या दिखाई देगा? तो रेड कलर दिखाई देगा। हाँ, तो ये रेड कलर क्या दिखाया? ये बताया कि गैसों में भी दो गैस यदि हैं तो इनका भी डिफ्यूजन पॉसिबल है। अब एक और मूवमेंट है जो बहुत ही नाम कमाया, वो था क्या? मूवमेंट ऑफ pollen grain इन वाटर। पॉलन ग्रेन का मूवमेंट वाटर में। अब यहां जान करके आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा। फिजिक्स में एक भाई साहब हैं, नाम है न्यूटन, गुरुदेव हैं फिजिक्स के, फादर ऑफ फिजिक्स, सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने जो मोशन बताया वो इंसान का मोशन, बस का मोशन, गाड़ी का मोशन बताया। एक इंसान ऐसा भी था जिसने एक मोशन को बताया कि पार्टिकल कैसे मोशन करता है। नाम था रॉबर्ट ब्राउन। 1827 में न्यूटन साहब उसे पहले बता के चले गए थे। 1827 में रॉबर्ट ब्राउन साहब आए, उनको दिमाग में पता नहीं क्या कौन सा कीड़ा काटा। लैब में थे, एक बीकर में जो है वाटर डाले थे और कुछ प्रैक्टिकल कर रहे थे जिसमें पोलन ग्रेन का यूज था। उन्होंने वाटर के ऊपर पोलन ग्रेन डाल के रखा, उसको यूं गौर करके देखा, को किसी तरह का खास मूवमेंट उनको नजर नहीं आया, जबकि वहां कोई एयर का इफेक्ट भी नहीं था। उन्होंने क्या किया, फिर माइक्रोस्कोप उठाया और उसके थ्रू गौर करके देखा। गजब का उनको चीज दिखा। वो जो पार्टिकल था ना पोलन ग्रेन का, वो मूव करता उनको दिखा धीरे धीरे। तो उनके दिमाग में तो ये न्यूटन का लॉ पढ़ के रखे थे कि भाई बिना थप्पड़ मारे चोट लगता नहीं है, या बिना धक्का दिए कोई मोशन में आता नहीं है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि विदाउट एक्सटर्नल फोर्स मोशन कैन नॉट पॉसिबल। तो भाई पोलन ग्रेन को कौन धक्का मारा, कौन मोशन में दिया? कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा। कौन लगाया? ब्राउनियन साहब तो लगा नहीं रहे थे। तो उन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि हो ना हो वाटर का मॉलिक्यूल जो है इसको धक्का दे रहा है। और फिर दिमाग में यह भी आया कि भाई वाटर का मॉलिक्यूल धक्का कैसे देगा? तो उन्होंने बताया कि दो मॉलिक्यूल्स जो हैं हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं, यानी कि दो जो पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के, वो ऑलवेज इन मोशन होते हैं, कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। तो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, जब से बने हैं तभी से हैं। ऐसा नहीं कि ब्राउनियन साहब कर रहे थे तब मोशन में आ गया था, पहले से था। तो जब वो प्रैक्टिकल कर रहे थे तो उन्होंने देखा क्या
कि भाई पोलन ग्रेन मूव कर रहा है, तो दिमाग लगाएं क्या कि भाई कैसे मूव कर रहा है। तो मूव कुछ इस तरह से कर रहा था कि ये बीकर इसमें रखा हुआ था, यहां पर था पोलन ग्रेन, यहां था पोलन ग्रेन, यहां था, इस तरह से कुछ था। तो क्या हुआ कि वाटर का मॉलिक्यूल उठा, इसको धक्का मारेगा, धक्का मारा तो ये आगे जाएगा, आगे जो वाटर का ड्रॉपलेट, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उसको ये धक्का मारेगा तो वो ऐसे गया मान लो। यहाँ जो पोलन ग्रेन इसको दिखा, उसको धक्का मारा तो अगले वाटर को धक्का देगा, अगला वाटर इसको धक्का दिया, ये इसको धक्का दिया, ये इसको धक्का दिया। इस तरह से क्या है कि जिग जैग मोशन जो है बना। तो यही जिग जैग मोशन जो था किसका, पार्टिकल्स ऑफ पोलन ग्रेन का, इसी को नाम दिया गया ब्राउनियन मोशन। मैं इसे बता दे रहा हूं आपको। ब्राउनियन मोशन। अब ये ब्राउनियन मोशन क्या चीज है, मैं आपको दिखा रहा हूं कि द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द zigzag movement of the small particles of suspended in a liquid or gas is called ब्राउनियन मोशन। क्या लिखा, द जिग-जैग मूवमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ the zigzag movement of the small particles suspended in a liquid or gas is called Brownian motion। क्या लिखा, the zigzag movement of the small particles suspended in a liquid or gas is called Brownian motion। zigzag movement जो था किसका, तो स्मॉल पार्टिकल्स का, किसमें, तो लिक्विड या गैस में। इसी जिगजैग मोशन को क्या नाम दिया गया, ब्राउनियन मोशन। अब इतने पर दिमाग रुक जाता न्यूटन भाई साहब का भी कि भाई थप्पड़ मारने से चोट लगता है, न्यूटन का थर्ड लॉ है। इतने पर यदि इनका दिमाग रुक जाता तो ठीक था, नहीं रुका, कि 2 कदम आगे बढ़ गए न्यूटन साहब से, कहें कि ना इसको हम गर्म करके देखेंगे। केमिस्ट्री के लैब में थे ना, कैसे दिमाग चैन रहता। क्या किए, दिए हीट कर। अब हीट किए और फिर जब देखे तो पता चला कि मोशन और तेज हो गया। तो जब मोशन तेज हुआ तो इससे ये कंक्लूजन दिए
कि ब्राउनियन मोशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यानी कि ब्राउनियन मोशन जो है वो इंक्रीज करता है टेम्परेचर के बढ़ाने पर। तो यहां तक तो ठीक था, इतने पर रुक जाते तो फिर बात मान लेते, टेम्परेचर कम भी करके देखे। तो जब टेम्परेचर कम किए तो क्या है कि सॉलिड का तो स्पेस कम हो जाता है लिक्विड के दो पार्टिकल्स के बीच में, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है। तो सॉलिड में तो भाई वाइब्रेशन होता है, खाली मोशन तो होता नहीं है, तो वहां पर धीरे धीरे कम हो गया। तो कहें कि ब्राउनियन मोशन डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। यहां से क्या कंक्लूजन निकला? तो दो कंक्लूजन निकला। क्या क्या? तो पहला तो यह निकला कि भाई पार्टिकल कंटिन्यूअस मोशन करता है। दूसरा क्या निकला? पहला कंक्लूजन ये कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली के जगह यदि हम लिख दें यहां आर कॉन्स्टेंटली मोशन तो भी चलेगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। दूसरा क्या? दूसरा ये कि द मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। क्या लिखा? कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल हैं वो बहुत ही छोटे छोटे मैटर जो है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है।